प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह की एक और बार स्पिरिचुअल मॉर्सल्स में मैं आपको स्वागत करना चाहती हूँ। विश्व का सबसे खतरनाक युद्ध था द्वितीय विश्व महायुद्ध, वर्ल्ड वॉर 2। ये शुरू 1939 में हुआ था और ख़त्म हुआ था 1945 में। 1944 में जापान ने अपने इंटेलिजेंस ऑफिसर हीरो ओनोडा को फिलीपींस में भेजा जापान के लिए युद्ध करने के लिए। और ये व्यक्ति फिलीपींस के घने जंगलों में तब से लेकर जापान के लिए युद्ध कर रहा है। लेकिन अगस्त महीने 1945 में जापान ने सरेंडर किया और महाविश्व युद्ध वहां पे समाप्त हो गया। लेकिन हीरो ओनोडा अनजान था। उसे लगा महाविश्व युद्ध अभी भी चल रहा है, वो विश्व महायुद्ध लड़ रहा है सोचते हुए वहीं पे वो फिलीपींस के जंगलों में कंटिन्यू किया। कब तक? 29 वर्ष तक। 29 वर्ष के बाद 1974 में जापान ने स्पेशली उसको वहां से छुड़ाकर बाहर निकाला। तब उसे पता चला कि मैं एक ऐसा युद्ध लड़ रहा था जो था ही नहीं। उसके जीवन के 29 वर्ष उसने गंवा दिए। जब हम उसकी कहानी सुनते हैं तो हमें दुख होता है। हम सोचते हैं इस इंसान के साथ क्यों ऐसे हुआ। लेकिन हमें से अनेक लोगों के जीवन में यही होता है। हम अनेक बार इस बात के अनजान होते हैं कि हम मसीह में कौन है, हमारे पास मसीह में हमारा पोजीशन क्या है। हम इस बात के अनजान हो जाते हैं। हमारे सामने जितने युद्ध आते हैं हम उसमें पराजित होते जाते हैं क्योंकि हम जानते नहीं हैं कि हम मसीह में कौन है। देखिए, दाऊद और गोलियात की जो युद्ध है उसके बारे में बाइबल में बड़े अच्छे से लिखा है। यदि पहले शमूएल के पुस्तक 17वीं अध्याय हम पढ़े तो वहां हम देख सकते कि दाऊद गोलियात के ऊपर विजयी होता है। लेकिन क्यों होता है वो कुछ कहता है वहां पे। उस अध्याय में जब हम पढ़ेंगे तो हम देख पाते हैं कि दाऊद उस फलिश्ती को देखकर, गोलियात को देखकर कहता है, ये खतना रहित फलिश्ती कौन है। देखिए, उसे पता था कि उसके जीवन में जो खतना हुआ है उसका महत्व क्या है। उत्पत्ति के पुस्तक में परमेश्वर अब्राहम से कहते हैं कि ये जो खतना है, तेरे और मेरे बीच में जो वाचा मैंने बनाया है, तेरे और तेरे संतान के साथ मैंने जो वाचा बनाया है उसका एक चिन्ह है। दाऊद समझ गया था कि मैं परमेश्वर के साथ एक वाचा के संबंध में हूँ। ये खतना रहित फलिश्ती वाचा के बाहर है। ये मुझे क्या कर सकता है? ये मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। भाई और बहनों, हमें पहचान होना चाहिए कि हम मसीह में कौन है। परमेश्वर के वचन के अनुसार मसीह यीशु के लहू के द्वारा परमेश्वर ने हमें एक नए वाचा में हमें प्रवेश करवाया। परमेश्वर के साथ एक नए वाचा में हम एक संबंध में प्रवेश हुए हैं। वो अब सिर्फ हमारे लिए एक ईश्वर ही नहीं, वो हमारा अब्बा पिता है। हम उसे अब्बा करके बुलाते हैं, हम उसके पुत्र हैं। हमारे सामने 2021 काफी गोलियात को हमारे सामने ले आएगी। लेकिन हर एक गोलियात को देखकर हमें ये कहना है, हमें ये समझना है कि हम परमेश्वर के साथ, जो इस सारे ब्रह्मांड को रचने वाला है, उसके साथ एक वाचा में प्रवेश हुए हैं। हमारे सामने जितने गोलियात आते हैं वो वाचा के बाहर है। वो हमारा क्या बिगाड़ सकते हैं? यदि ये एक विश्वास, ये एक सच्चाई यदि हम समझ जाए तो इस साल हमारे सामने चाहे कुछ भी होए, चाहे कोई भी परेशानी आए, हम उसका सामना कर पाएंगे। दाऊद के समान हम भी विजयी हो पाएंगे। मैं आशा रखती हूँ और प्रार्थना करती हूँ कि ये साल 2021 परमेश्वर आप सबको एक विजयी जीवन बिताने में मदद करे, ये समझते हुए कि हम मसीह में कौन है, हमारा पोजीशन मसीह में क्या है और हमारा शत्रु कौन है। इस बात को, इस ज्ञान के साथ हम आगे बढ़े। प्रभु आपके साथ रहे। गॉड